जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन आप सभी के लिए खूबसूरत हो, प्यारा हो और आप सभी पे परमपिता परमेश्वर की, मुझ पे, मेरे परिवार पे, आप सब पे और आपके परिवारों पे कृपा बरसती रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और कहा जाता है कि वो सभी इच्छाएँ जो जायज़ हैं, जो पवित्र हैं, वो हमारी पूरी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो मुंह मांगी मुरादों के लिए मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या कोई प्रयोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किए जा सकते हैं। तो आज मैं मुंह मांगी मुरादें पूरी करने के 3 फूलों वाला एक ऐसा प्रयोग लेके आई हूँ जिसमें से आप किसी भी एक फूल को चुन सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए। करना आपको ये है कि आपको 3 फूल लेने हैं और इनमें से कोई एक फूल ले लेना है। मतलब आपको जो कन्वीनियंट हो वो ही फूल आपको लेना है। ऑप्शन में मैंने आपको 3 फूल दिए हैं। अब उस फूल के साथ जो भी मैं आपको बताऊंगी करने के लिए आप उस प्रयोग को करेंगे, निश्चित रूप से आपको उससे लाभ होगा। मन की जो भी इच्छा हो वो पूरी होगी। जब एक इच्छा पूरी हो जाए और तब आप पुनः किसी और इच्छा के लिए इस चीज़ को करना चाहें और आपका मन हो कि आप कोई और इच्छा भी पूरा करें, तो ऐसे के लिए आपको एक इच्छा से दूसरी इच्छा के पूर्ण होने के बीच में 7 दिन का कम से कम गैप देना है। उसके बाद फिर आप ये प्रयोग किसी अन्य इच्छा को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एक बारी में सिर्फ एक ही इच्छा के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को 3 बार लगातार किया जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। आपको ये प्रयोग सिर्फ 3 बार कर सकते हैं। 3 बारी में आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। यदि किसी भी कारण से आप 3 बार नहीं कर सकते हैं तो उसे करने की कोशिश कीजिए। आप इसे 3 दिन लगातार कर सकते हैं, जैसे आज कल परसों। आप इसको 3 मंगलवार भी लगातार कर सकते हैं, जैसे सिर्फ 3 मंगलवार। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप रोज़ आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 3 दिन बांध लीजिए। आप 3 मंगलवार कर लीजिए या 3 रविवार कर लीजिए या 3 शनिवार कर लीजिए या 3 शुक्रवार भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो 3 दिन लगातार करेंगे। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि जब आपका 3 बार प्रयोग हो जाए उसके बाद अगली बार आपको अन्य किसी प्रयोग में अगर इसको यूज़ करना पड़ जाए तो कम से कम 7 से 10 दिन का गैप बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यदि इस प्रयोग को करते करते किसी स्त्री को जो है मासिक धर्म आ जाता है, या इस प्रयोग को करते करते यदि किसी और काम में आप फंस जाते हो, तो फिर ये प्रयोग पुनः स्टार्ट होगा पहले, दूसरे, तीसरे से। इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे में प्रयोग बीच में खंडित हो जाता है। ठीक है, अगर इसके बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है और आप उसमें चले जाते हैं या आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय में भी आपको इस प्रयोग को बीच में जो है खंडित हो जाने पे पुनः दोबारा से स्टार्ट करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। घर में अगर किसी का जन्म हुआ है तो जब तक बच्चे का नामकरण यानी कि 6ठी या 11वीं नहीं हो जाती है तब तक आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं। शुद्धि हो जाने पे ही आप इस प्रयोग को स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आपका कोई भी काम मेरी वजह से बना हो तो जिस तरह से लोगों ने वीडियो बना के भेजे, इस तरह से वीडियो बना के भेजिए। असंख्य लोग वीडियो भेजते हैं लेकिन सबका डालने का टाइम नहीं रहता है। फिर भी जो जो वीडियोस आते हैं हम उसको डालते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी काम बना मेरे से पूरी हुई हो तो मुंह पे मास्क लगा के आप मुझे बना के भेज सकते हैं। आपने कब क्या प्रयोग किया था आप मुझे बना के भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पर दिखाना चाहती हूँ जिससे कि और लोगों को भी मदद मिल सके। इसके साथ साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, घंटी का बटन दबाइए। इसके अलावा मेरा संध्या सक्सेना ब्लॉग और सेक्रेटरी संध्या सक्सेना के नाम से 2 और चैनल हैं, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैं हूँ। और अगर आप फ्री में फ़ोटो रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो आप मुझसे फ़ोटो रीडिंग करा सकते हैं। मेडिटेशन सीखने के लिए, मेरे पास आकर मिलने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए आपको 8126476899 पे व्हाट्सअप करना होगा,
यदि आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आपको 3 से 7 दिन मेरे पास रहकर सीखना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को। अगर आप सीखना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। कॉन्टैक्ट कीजिएगा 8126476899 पे। किसी भी तरह का दान, पूजा पाठ, अनुष्ठान के लिए पेमेंट करने का आपको 9027 822 840 9027822840 पे ही अपनी व्हाट्सअप करके रसीद भेजनी है, जिससे कि वो सीधे हमारे जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाता है और वो जल्दी चढ़ जाती है और आपसे बात हो पाएगी। तो देश विदेश से अब तक मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और मैं आपकी तत्पर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं आपको सेवा दे रही हूँ। अब तक लाखों लोगों को मुझसे लाभ हुआ है और अब मैं आपको वो 3 फूलों वाला उपाय बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आता है फूल जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, और वो है गुड़हल का फूल। आपको किसी भी तरह से 27, 54 या 108 गुड़हल के फूल लेने हैं। अब अगर आपको 27 ना मिल पाए तो कोशिश तो कीजिए, अगर फिर भी 27 ना मिल पाए तो कम से कम नहीं तो आपको 18 गुड़हल के फूल लेने हैं। इन 18 गुड़हल के फूलों को लाल रंग के धागे से बिना सुई के मदद के आपको बींध देना है, यानी कि कलावे से गांठ बांधते हुए आप बिना सुई की मदद से एक फूलों की माला जैसा बनाएंगे। और इसके साथ में श्रृंगार के 5 सामान जैसे लिपस्टिक है, बिंदी है, चूड़ी है, ब्ला इससे से कोई भी 5 चीज़ें, सिंदूर हो गया, 5 चीज़ें, और ये गुलाब के फूलों की माला और चंदन की अगरबत्ती, धूप बत्ती, चंदन की धूप बत्ती, साथ में थोड़ा सा कपूर और कुछ भी मीठा। अगर सफ़ेद मिठाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बर्फ़ी। इन सबको लेकर आपको माता दुर्गा के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे आपको माता से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो कार्य है, एक कोई भी काम, उसका संकल्प देंगे। संकल्प देना मैंने आप लोगों को सिखाया है। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से हूँ और मेरी डैश मनोकामना है जिसको मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपके दरबार में आया हूँ या आई हूँ। मेरी आपसे कामना है कि मेरी मनोरथ पूर्ण हो जाए। और ऐसा करके आपको उस फूलों की माला को माता के चुंडों में जुड़ा दीजिए। अगर पंडित जी हैं या आप खुद चढ़ा सकते हैं तो माता के गले में भी डाल सकते हैं, वरना आप माता के पास नीचे चुंडों में रख दीजिए और साथ में सारा सामान चढ़ा के आपको वहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट तक माता का ध्यान करना है और वहाँ पे आपको दिया भी जलाना है। इतना करके आप आएंगे और ये प्रयोग आप, जैसे मैंने बताया, दिन बताए थे, शुक्रवार को भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये करना है और आपको इससे लाभ होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा काम इससे नहीं बन रहा है तो 7 दिन की गैप के बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये आपका काम पहली बारी में बना देगा। तो अब हम आज चलते हैं उपाय नंबर 2 पे। उपाय नंबर 2 क्या है? फूलों का, जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी हार्डनेस हो सकती है क्योंकि आपको लेके आने हैं कहीं से भी किसी भी तरीके से चमेली के फूल। चमेली के फूल आपको कहाँ से मिलेंगे ये आपको देखना है, लेकिन फूल वालों की दुकानों पे अक्सर चमेली के फूल मिल जाते हैं। आप वहाँ से चमेली के आपको फूल खरीद के लाने हैं। उनकी संख्या भी या तो 18 होगी या 27 होगी या 54 होगी या 108 होगी। मैंने आप लोगों को एक हफ्ते का या 3 दिन का जो टाइम दिया है वो इसी हिसाब से दिया है कि अगर आप फूल का अरेंजमेंट डेली नहीं कर पाएंगे तो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा, तब तक आप फूलों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन चमेली के ये फूलों को आप बिना गांठ के लाल रंग के धागे में पिरोकर हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। साथ में आपको 5 लड्डू लेने हैं बूंदी के, उस पर तुलसी रखनी है, तुलसी का पत्ता, दोना तैयार करना है। आपको एक दिया लेना है, दिए में आपको धूप, जो एक बत्ती लगानी है और वहाँ पे बैठ के आपको चमेली के फूलों की माला अर्पित करते हुए आपको धूप दीप जो भी दिखाना है दिखा के आपको भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी कष्ट आपके जीवन पे है उसे ख़त्म करें। एक बात याद रखिएगा, आप सभी को मेरे किसी भी प्रयोग को, जो भी मैंने संसार भर में आज तक बताए हैं, किसी भी गलत धारणा से किसी का अहित करने के लिए जब भी आप करेंगे तो ये उल्टा आपको नुकसान करेगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। दूसरा, जब भी किसी का कोई भी प्रयोग किया जाता है, यदि उसका ऋण ना चुकाया जाए तो वो प्रयोग निष्फल होता है या वो प्रयोग उस व्यक्ति को लग जाता है जो उस व्यक्ति ने उस प्रयोग के बारे में बताया हो, यानी कि उसका लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने भी वो व्यक्ति प्रयोग छोड़ा हो या आपको बताया हो। अतः कर्जा चुकाने की नीति पहले टाइम से दिया गया है। गुरु द्रोण ने भी एकलव्य से कहा था कि तुमने छुप के ही सीखा हो लेकिन सीखा तो है। अतः
उन्होंने उससे दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा ले लिया था। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपका अंगूठा नहीं मांग रही हूँ। आप अगर मेरे किसी भी प्रयोग को, जो संसार में मेरे इतने सारे प्रयोग पड़े हैं, अगर आप किसी भी मेरे प्रयोग को करते हैं तो आपको उसकी दक्षिणा स्वरूप में आप मेरे अकाउंट में पेटीएम पे 90 27 822 840 पे, या आप मुझे जो मेरा नंबर है उस पे या गूगल पे कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप मंदिर में दान कर दीजिएगा, वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन यदि आप अकाउंट में दान करते हैं तो बहुत सारे कुष्ठ रोगी हैं और बहुत सारे असहाय लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फ़ीसें हम देते हैं, बहुत से लोगों का घर का पालन पोषण भी हमारी संस्था के द्वारा चलता है। हम उन लोगों की मदद कर पाते हैं जब आपका पेमेंट आता है। तो इस प्रयोग को करते समय आपको फिर बैठ जाना है, लड्डू वगैरह सब चढ़ा के भगवान हनुमान जी का ध्यान करना है। संकल्प लेने के बाद आप बोलेंगे कि आपकी जो भी रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा है और आपकी जो भी मनोरथ है वो भगवान महादेव और गणेश की कृपा से पूर्ण हो, ऐसा कामना कीजिए। इस प्रयोग को भी आप 3 बार या 3 दिन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ के लिए करना होगा तो कम से कम 10 दिन का गैप दिया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रयोग आता है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सुदीक्षा चाहती हैं कि उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और मनीष मल्होत्रा चाहते हैं कि उनकी अमेरिका में सेटलमेंट हो जाए। जयप्रकाश जी चाहते हैं उनके बेटे का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो जाए। नीरज शर्मा चाहते हैं कि उनकी बेटियों के एग्ज़ाम्स 12th में बहुत अच्छे हैं, उनकी दोनों बेटियों का 12th का एग्ज़ाम है। इसके अलावा मंजीत कौर चाहती हैं कि उनके पति का जो जॉब है, जो काम वो कर रहे हैं, उसमें उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो। और मैं संध्या सक्सेना, मैं चाहती हूँ कि आप सभी का प्यारा आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, महादेव का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, और सभी तरह के रोग शोक शत्रु कलेश बाधा और दुश्मनों का उच्चाटन करते हुए भगवान गणेश की मुझ पे और माँ कालिका की कृपा मुझ पे हमेशा बनी रहे और आप सब पे भी बनी रहे। तो हम सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे महादेव का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपकी भी कोई इच्छा है और आप उस विश को मुझसे यूनिवर्स में बुलवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476399 पे। लगातार 3 बार अगर किसी विश को बोला जाए तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा यूनिवर्स में कहा जाता है मेरे बारे में। बहुत सारे लोग अपनी विशेस को मुझसे बुलवाते हैं। आप भी चाहें तो मैं आपके लिए भी विश को यूनिवर्स में छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं साइकिक रीडर हूँ और हमारी सारी की सारी शक्तियाँ यूनिवर्स में समाई हैं। हम जो डेली मेडिटेशन करते हैं उससे जो हमारे पास पावर्स आती हैं उसी से हम अपना काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उस तीसरे उपाय की जो बहुत ही खास है, बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो आप सबसे आसान फूलों की माला का प्रयोग करते हुए आपको भगवान श्री गणपति महाराज को ध्यान करते हुए गुलाब के फूलों को उठाना है। और ये गुलाब के फूल जो है लाल रंग के होने चाहिए। लाल रंग शक्ति का, पराक्रम का और सूर्य देव का, माता रानी का और चमत्कारिक रूप से मंगल देव का प्रभाव को दिखाता है। आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाता है, आपकी शुभता लाता है और आपके रोग शोक शत्रु क्लेश बाधाओं को दूर करता है, दुश्मनों को उच्चाटन करता है। ऐसा लाल रंग के फूलों को आपको लाना है जो लाल रंग के गुलाब हो। 108 गुलाबों के फूलों की माला आपको बनानी होगी। किसी कारण से अगर आप 108 नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको 54 यानी 54 फूल लेने हैं। और अगर आप उतने भी नहीं ले पाते हैं तो 18 या 27 लीजिए, लेकिन 108 मिल जाए तो बेस्ट है। इन गुलाब के फूलों को लेकर आपको भगवान काल भैरव के मंदिर जाना है या भैरव के मंदिर जाना है, या आपके आसपास में कोई आपके क्षेत्रपाल देवता हो जो अक्सर आपके क्षेत्र के देवता हैं, या आपके अपने खुद के कुल देवता हैं। अगर आपका कुल का देवता है या देवी है, वहाँ पे आपको ये गुलाब के फूलों की माला ले जाएंगे। साथ में आपको 5 अगरबत्ती लेके जानी है, बताशे लेके जाने हैं और वहाँ पे जाके आपको प्रार्थना करनी है। और अगर आप काल भैरव के मंदिर में जाएंगे तो शराब ले जाने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पे जाके आप अपनी प्रार्थना को कहिएगा। किसी का बुरा नहीं करना है, ना बुरा बोलना है, सिर्फ आप जो आपके मन की श्रद्धा है, इच्छा है, उसको बोलिए, संकल्प लेके कीजिएगा। आपका काम अपने आप हो जाएगा। 10 मिनट वहाँ बैठिए, ध्यान कीजिए, प्रभु को सरेंडर कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो आपके सारे कष्टों को दूर करे और आपकी मनोकामना को पूरा करे। तो ये मैंने आपको 3 प्रयोग बताए हैं 3 तरह के फूलों के। इनसे आपकी कामनाएं पूरी होंगी। इसको आप करके देखिए, इसको आपको लाभ होगा। लेकिन जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे बात का ध्यान रखना है कि बिना इसका दान निकाले नहीं करेंगे।
और जो जो मैंने रिस्ट्रिक्शन बताई हैं वैसा आपको करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो ऊपर दिए स्क्रीन पर नंबर 8126476099 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।